अस्सलाम वालेकुम, जैन वाले में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास है ओप्पो का एक मोबाइल है, ओप्पो S37। ओप्पो का बड़ा मशहूर मॉडल है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो इस फ़ोन में एक ट्रिक है मेरे पास जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि मोबाइल अगर वाटर डैमेज हो तो ये मोबाइल जो है ये पावर ऑन नहीं हो रहा होता वाटर डैमेज होने की वजह से। तो सिंपली मैंने सिर्फ एक दो कंपोनेंट्स रिमूव करके काफ़ी फ़ोन क्लियर किए हैं। तो आज मेरे पास फ़ोन है तो मैं ये ट्रिक आपको भी बताने लगा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आइए देखते हैं। मेरे पास ये फ़ोन है ओप्पो S37 और इसको मैंने सप्लाई पर भी चेक किया है तो ये बिल्कुल थोड़े से सप्लाई पर पॉइंट ले रहा है और पावर ऑन नहीं हो रहा। सिंपली इस फ़ोन को आपने करना क्या है, मैं थोड़ा जूम किए देता हूँ। आप इस एरिया पर गौर कीजिएगा, ये जो एरिया है इस पर। तो इसमें यहाँ पर एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर जो है वो इधर लगा हुआ है। और वाटर डैमेज होने की वजह से ये जो मोबाइल है ये पावर ऑन नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो कैपेसिटर है इसकी एक साइड जो है वो काफ़ी मुतासर हुई है पानी लगने से। तो मैं इसका बैटरी का जैक जो है इसको रिमूव करके ये जो कैपेसिटर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सिंपली मैंने इसको इस ओपनर की मदद से रिमूव कर दिया है। बहुत आसानी से ये रिमूव हो गया है। और इसको इस तरह से थोड़ा मैं चेक कर लूँ कि इसका कनेक्शन जो है वो आपस में ख़त्म हुआ है या नहीं। तो इसको ये जो बैटरी का जैक है मैंने इसको दोबारा लगाया। यहाँ पर आप देखें कि मैंने कुछ शोल्डिंग की है तो मैं इसको पहले सप्लाई से चेक कर चुका हूँ कि सेम वही फॉल्ट है जिसको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। इस फ़ोन का मैंने पावर बटन भी चेक किया है। तो अभी मैं ये जो मोबाइल है इसको चिमटी की मदद से इसका पावर बटन जो है वो प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो पावर ऑन हो चुका है। ये मोबाइल जो है ये मैंने वाटर डैमेज और बंद हालत में यानी कि डेड रिसीव किया था और इस ओप्पो S37 के इस ट्रिक से मैं काफ़ी फ़ोन जो है वो क्लियर कर चुका हूँ। तो आज ये ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप देखें कि ये फ़ोन जो है ये क्लियर हो चुका है। तो ये एक ट्रिक है जो इस वीडियो में आपसे शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।